जब से आया हूँ लमसम 200 लोग हमसे कॉलर नौजवान कहे बिरहा गई है एक लाइन जो हमने के सुने आइल बन जाओ के जरूर सुना दे बुझा नहीं सबे इजाजत केकर बाबू सुन ले तो हम सुनाई ना तो हम बिरहा गा दे। अब मालिक हमसे कहे रात में भैया इलाके की समस्त जनता आएगी, सब लोग हमारे प्रिय हैं, हो सकता है किसी को अच्छा लगे न लगे, तो हम चूंकि ए और ध्यान ना कर रखल चाहते रहे, हम चाहते रहे कि दूसरी बात हो जाओ, लेकिन अगर आदेश आप लोग कहोगे तो सुनाई के पक्ष में तो हाथ उठाई तो हरिश्चंद्र भैया कही भैया तो हमार दोस्त मत दिया में हमार कोनो दोस्त बाव ना है। ये दो बिंदु पे चूंकि मैं यहाँ नहीं चाहता था कि आपके बीच में इस बात का जिक्र करूं, मैं 15 मिनट का एक छोटा प्रसंग सुना के नंबर लक्ष्मी को देना चाहता था, लेकिन आप सबका आदेश हो गया तो 2 लाइन में आपके बीच में रख दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 2022 में 10 मार्च को पूरे देश को इंतजार था उत्तर प्रदेश के परिणाम पर, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट। और आप भी अपने घर में सुबह से टीवी के सामने बैठे थे, हम भी बैठे थे, पांडे जी बैठे थे, सब लोग बैठे थे, इंतजार हो रहा था कि नतीजा आपके पक्ष में आएगा। 2022 10 मार्च के पहले दिसंबर 2021 में मैं कोई पर्टिकुलर बात अब नहीं कर रहा, और बुरा भी मत मानिएगा, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिएगा। इस देश में सच कहना बहुत बड़ी बात हो गई है आज के जमाने में। लोकतंत्र क्या है कोई नहीं जानता, कितना डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। दिसंबर 2021 में अगर आपके गांव के किनारे सड़क पे दौड़ने वाले लड़कों की संख्या भोर में 5 बजे 50 रही होगी, तो जनवरी 2022 आते आते सड़क पे दौड़ने वाले लड़कों की संख्या 50 से बढ़ के 100 हो गई होगी, और फरवरी 2022 आते आते सड़क पे दौड़ने वाले लड़कों की संख्या 100 से बढ़ के 200 हो गई होगी। उसका कारण जानते हैं क्या था? कारण ये था कि नौजवानों को विश्वास हो गया था कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा है नौजवानों दौड़ो, 10 मार्च को ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, निजाम बदलेगा, और जब निजाम बदलेगा कलम हमारे हाथ में होगी, इंतजाम बदलेगा, तो 10 मार्च के बाद भर्तियां जब निकलेगी केवल दौड़ के आगे आ जाना और केवल लिखित परीक्षा पास कर लेना, सरकार तुम्हारे शरीर पे उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्दी देकर तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी। इस सवाल पर नौजवान दौड़ते थे। ठीक है 10 मार्च आया, हम पॉजिटिव नहीं हुए, रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया, समय बीत गया, और पांडे जी छोटी मुंह बड़ी बात नहीं, कुछ लोगों को हजम नहीं होता है जब मैं ये कहता हूं। गुरुजी 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे कोई नौजवान ट्रोल हुआ था, ट्रोल तो वो धर्मेंद्र सोलंकी था। फोन करके मेरे माँ बहन की गालियां तक दी जाती थी। 15 मार्च के बाद और 25 मार्च तक फोन होता था, कहां से कर रहे हैं मैं नहीं जानता, 1 घंटी आई नहीं उठाया, दूसरा में उठाया हेलो, तो सबसे पहले मुझे गाली दी जाती थी और कहा जाता था अब काहे नहीं गा रहे हो, रोज गा रहे थे सुल्तान बदलने वाला है, रफ्तार बढ़ने वाली है। था एक दिन 15 दिन के बाद लखनऊ नेता के सामने था, आंखें मेरी भर आई, नेता ने मेरा सर पे हाथ रखा और कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जनता के असल मुद्दे को हमारा प्रकोष्ठ फ्रंट लाइन पे लाके खड़ा किया, इसके लिए बधाई सोलंकी, और फिर जाओ पीछे मत हटना। रास्ते में आ रहा था एक आदमी, फोन किया कि अब क्या गा रहे हो, काहे नहीं गाओगे, हमने कहा कल गाऊंगा और सुन लीजिएगा। कहा क्या गाओगे, हमने कहा अब गा रहा हूं उसके बाद सुनना। पहला गौनी चुनाव के बाद पहला, 1000 करी पहले गौनी, अब चुनाव के बाद कई 100 हो गई, लेकिन चुनाव के बाद पहला गौनी का गौले रही। जबले बाजान यही हमारे मित्र, हमारे नेता, आप सबके नौजवान नेता
भाई चंद्रमणि यादव प्रमुख जी जो हमारे मित्र भी है, भाई भी है, कदम कदम पे हमेशा आप सबका आशीर्वाद प्यार मिला करता है। बड़े देर से ये 5 घंटा हो गया, हमसे कहा अध्यक्ष जी मैं आपका गाना सुन के ही जाऊंगा, सबको छोड़ दूंगा ठीक है, लेकिन बिना गाना सुने नहीं जाऊंगा। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। ये लाइन सुनिएगा। और के बाद पहली गीत थी, क्या गीत थी? अरे चबले बाजान यही दूसरा खातिरा जब हमसे पूछल गई कि अब काहे लिखा गावत, हम कहली गाई कल से गाई पहिला गौली का गौली जबले बाजान यही, जबले बाजान यही दुनिया में बसल उनका दिल रही है, जबले बाजान यही दुनिया में बसल उनका दिल रही है, जबले बा इतनी भी मोहब्बत होगी आप नहीं जानते हैं। ये ठीक है, अवधेश यादव जी हमारे गार्जियन हैं, हमें पाला पोसा बढ़ाया यहाँ तक इन लोगों ने किया। ठीक है, विचारधारा कहीं हो सकती है। ये ठीक है कि हम कहीं अगर गाढ़े सकेते रहेंगे तो न चाहते हुए मेरे बिना बुलाए ही जाकर के मेरी मदद करेंगे, वो अलग बात। लेकिन इस मंच पे रात को 12 बजता है, 10,000 की भीड़ होती है, 2,000 लोग खड़ा होते हैं, कहते हैं बिरहा बाद में सुनिए, पहले तू गाना हो सुना था। आज के परिवेश में सार्वजनिक प्लेस पे खड़ा होकर गाना इतनी आसान बात नहीं। सुनिए, हमने कहा अगर थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो अगली लाइन पे समर्थन आपका चाहूंगा और आपकी तालियां साबित करेगी कि कितना देर हमसे ये चीज सुनना चाहते हैं। आपकी तालियां साबित करेगी। पहली गीत हमने गाया क्या? अरे जबले बाजान यही दुनिया में फसल उनका दिल रही है, जिंदाबाद अखिलेश साईं, ओ जिंदाबाद अखिलेश साईं। ये पका के आवत रही मिर्जापुर से, सोनभद्र से, जौन लोरिक पत्थर बा पहाड़वा क्रॉस कैनी तई हमार टीम वाला कहल लोग ए भैया चाय पी लेती जा, नेताजी 6 बजे तक खराई हो जाई। तो ए भैया एगो देखनी कटरैन डाल के दुकान रहे, ओ जा गाड़ी रोकनी, चाय पिए लगनी, जा दौड़े वाला लड़का रहला सा, देखला सब 12-14 गो चली ना से टकरात। ए भैया को सेल्फी चाहत रहे, ले लो भैया फोटो खिंचा गई। तो कहला से सोलंकी भाई एगो नया गाना गाना ही गा दो। हमको कौन गाना? अतः एगो नया गाना गाओ। हमको कौन गाना बताओ? लो रोज तो नए गाई ना, अतना एगो नया गाना गा दो। एगो नया नौकरी आई है 4 साल वाली। तो हम कहनी तई हम ही से कहे के कहत लो त ना तू ना गईबो त केहू गाई होई ना है। ए भैया 3 दिन बाद ओके गा देली। बरेली कार्यक्रम रहे, बरेली में कार्यक्रम करके हम लोग आ रहे थे शाहजहांपुर के आगे, तो एक हमारे नेता ने फोन किया, कहा सोलंकी भाई क्या गा दिए, नोटिस ले ली गई है। हमने कहा कहा गा देने की नोटिस ले ली गई? हाँ तो नोटिस आ गया। हमने कहा क्या नोटिस है? या तो आपने गलत गा दिया। अच्छा तो रौरे सबे बताई कि गलती का गौले रहनी, ये तो गौले रहनी। सुनो, कोई नहीं जाना था भैया, अरे कोई नहीं जाना था भैया, ऐसा भी दिन आएगा। और लइकवन के कहले बगा देने सही गाइड तो समर्थन आप लोग को चाह। ये ऊपर नोटिस, कोई नहीं जाना था भैया, अरे ऐसा भी दिन आएगा, और बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। 4 साल का नौकरी, बाप 60 साल वाला में खटा था। 4 साल वाला में लड़का से गइल हो का भइल हो तब रिटायर हो गेला, पेंशन आ तो मोदी जी खत्म कर दिया। पहले ही पुरानिया कहे लोग प्राइवेटो नौकरी लगाता था कॉले, करत करत धीरे धीरे सरकारी हो जाई। अब सरकारी नौकरी कब प्राइवेट हो जाई एकर कोनो गारंटी बाओ नहीं। गलती कहतनी। एक दिन जहाज में 3 लोग जा रहे थे। अंतिम बात कह के विराज चालू करब 10 मिनट। एक दिन जहाज में 3 लोग जा रहे थे। पाड़े जी
एक तरफ जहाज में 2 वाली सीट होती है, एक तरफ 3 वाली, एक इंडिया का, एक चीन का, एक जापान का। तो इंडिया वाला फाटक के तरफ था, विंडो साइड में। जहाज उड़ गई आसमान में 10 मिनट, तो चीन वाला कहा आई एम डॉक्टर। तो जापान वाला कहा तो ठीक है तुम डॉक्टर हो, तो उससे क्या मतलब? तो कहा मैंने एक आदमी का ऑपरेशन किया। कहा ठीक, तो कहा ऑपरेशन करके किडनी चेंज कर दिया। तो कहा वो भी ठीक, तो कहा ठीक नहीं, जो किडनी चेंज करके टाका लगाया, 1.5 घंटा के बाद वो आदमी खड़ा होकर काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। इंडिया वाला टाका कहा साला तो फेंक रहा है, लेकिन थोड़ा अभी हल्के फेंक रहा है। ठीक है साला टाका लगाया, उससे का लेना देना। 5 मिनट बीता, तब तक बीच में जो आदमी था वो कहा आई एम सर्जन जर्मनी। तो कहा तू का कैला? चीन वाला कहा तुमने क्या किया? तो कहा मैंने एक आदमी का ऑपरेशन करके लीवर चेंज कर दिया। तो कहा तो क्या हुआ? तो कहा मैं जो लीवर चेंज किया, टाका लगाया, वो 15 मिनट के बाद खड़ा होकर काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। अब इंडिया वाला सोचा बोलोरो रही तो फाटक खोल के कूद जाती। गप्पी का सार बैठल वाला में हल्लुक पातर रहता था तो काम चली थी, कपड़े बता दिया साहब। वो कहता किडनी चेंज किया, टाका लगाया, 1.5 घंटा में काम धंधा ढूंढना चालू किया। ये कहता लीवर का ऑपरेशन किया, टाका लगाया, 15 मिनट में काम धंधा ढूंढना चालू किया। काम धंधा ढूंढना चालू किया। अब बड़ी तेज डटला सीन किया। चुप रहो, दिमाग खराब है, बहुत बड़े मर्द बनते हो। तुमने किडनी चेंज किया तो 1.5 घंटा में काम धंधा ढूंढा, तुमने लीवर चेंज किया तो 15 मिनट में काम धंधा ढूंढा। अरे हम लोगों ने इंडिया में केवल एक आदमी चेंज किया। बुझलो हम नाम नहीं लेते हैं उनका, भैया हाथ जोड़ रहे हैं। केकरा भाखल बा 4-5 गो औरी। हम लोगों ने इंडिया में केवल एक आदमी चेंज किया और पूरा इंडिया काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। लो करो लो, एक आदमी चेंज किया। बातों की बात बहुत होगी, गाना बहुत होगा,